कश्यप ने आखिर कर क्या दिया? या कौन बड़ा कांड कर दिया कि तुम इसके ऊपर एनएसए लगा दी हो? एनएसए कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तुम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एक इतना बड़ा कांड भी तो नहीं कर दिया। इसे बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, तुम इसके ऊपर एनएसए लगा दी हो, ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत के सबसे चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जो एक यूट्यूबर भी है, ठीक है, जिनके लगभग 60 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया था उसके लिए उन्होंने कौन सी फटकार लगाई पुलिस वालों को और वहाँ के राजनेताओं को कि एक गलत है। तो चलिए उनके बारे में आज हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ और कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 21 अप्रैल को क्या फैसला सुनाया है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप को पता है कुछ वीडियो वायरल करने के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया था कि फेक वीडियो बना के वायरल करके और ये हिंसात्मक घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बिहार के बाद तमिल भेजा गया था और वहाँ भी पुलिस इनसे पूछताछ करने के बाद इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। अब एनएसए होता क्या है पहले ये समझिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में वहाँ के जो न्यायाधीश हैं ना, CJI चंद्रचूड़, और उनके पीठ ने पूछा लोगों से कि आखिर भाई इसने कौन सी गलती कर दी, यानी कि मनीष कश्यप ने आखिर कर क्या दिया, या कौन बड़ा कांड कर दिया कि तुम इसके ऊपर एनएसए लगा दी हो। एनएसए कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तुम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एक इतना बड़ा कांड भी तो नहीं कर दिया। इसे बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, तुम इसके ऊपर एनएसए लगा दी हो, ये तो गलत बात है। एनएसए लगाने से पहले तुम्हें सोचना विचारना चाहिए, ठीक है, कि इस पर सोच लो, विचार लो। तब उधर जो तमिल के जो बड़े थे ना, वो क्या बोलते हैं, सरकारी वकील साहब सिब्बल जी, वो बोलते हैं कि ये मनीष कश्यप एक नंबर झूठा आदमी है, ठीक है। सिब्बल जी बोल रहे हैं कि झूठा आदमी है, 60 लाख फॉलोअर्स है और ये हिंसा को उस्काता है। अरे भाई साहब, कोई बिहार के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो हिंसा कर रहा है। सिब्बल साहब का भी जवाब नहीं है। चलिए वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि एनएसए क्या है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख किया है, यानी कि मनीष कश्यप के लिए, यानी कि पक्ष में किया है कि इसके ऊपर से तुम एनएसए हटा दो, क्योंकि एनएसए इसके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई काम ही। चलिए तो समझते हैं कि आखिर एनएसए है क्या, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है क्या। तो याद रखिएगा, एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है। इसके पहले भी हमारे देश में कई सारे कांड हो चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं और बड़े बड़े घटनाएं हो चुकी है। तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो याद रख रहा है, इसे सबसे पहले 1881 में लागू किया गया था, ठीक है। इसे प्रिवेंटिव कानून के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आपको पता है ना कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन कांड से पहले जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था ना, कि भारत के कोई व्यक्ति को बेवजह पकड़ के जेल में डाल देना, और वो भी यही कानून था, ठीक है, इसी तरीके का कानून था। तो याद रखिएगा, जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी कानून का विरोध में हुआ था कि बेवजह किसी को पकड़ के जेल में डाल देते थे। अब इसके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1950 में यही प्रिवेंटिव कानून को लाए थे। और याद रखिएगा, संसद में 1980 में संसद में पास करा के इंदिरा गांधी ने इसे परमानेंट बहाल कर दिया, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए इसे लागू कर दिया। तो याद रखिएगा, यह कानून जो एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बेवजह पकड़ के उसे जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। आप उसको 3 महीने तक कस्टडी में रख सकते हैं, 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 12 महीने, 12 महीने से यानी कि 12 महीने, देखिए, यानी कि उसे जब तक ना लगे कि हाँ ये आदमी पूरा सही है या नहीं है, तब तक उसे वो जेल में रख सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो समझ में आ गया कि आपको
किया है। तो आपको पता है कि पिछले साल जब कोरोना अपने चरम सीमा पे था तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी एक कानून लगाया था, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे ना, डॉक्टर और नर्स पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिए थे पुलिस वालों पे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भैया इन्हें से उन्होंने कुछ दिनों के लिए लगा दिया कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध आदमी दिखे तो उसको पकड़ के चुपचाप अंदर डाल देना, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया ना कि NSA क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वह कानून है जिसमें व्यक्ति को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद बेवजह उसे जेल में पूछताछ के लिए डाल दिया जाता है, यानी कि ले जाया जाता है और उसे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक रखा जाता है, ठीक है। तो मनीष कश्यप के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि इसके ऊपर विचार करो और इसके ऊपर से धारा को हटाओ, ठीक है, ये गलत है, ये सब चीज़ गलत है। अरे ये गलती, एक वीडियो अपलोड किया है, नहीं है नहीं, उसकी तुम जांच करो ना, जांच किए बिना तुमने ये इतनी सारी धाराएं लगा दी हैं, ये तो गलत बात है।